Welcome back, students. Today I am starting exercise 8b, but before that I am discussing about laws of exponent. Okay, laws of exponent के बारे में कुछ बताते हैं। कुछ गिने चुने लॉज हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरत है, नहीं तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो लॉ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। लॉ 1 क्या कहता है? इफ एनी एक्सपोनेंट जिसका बेस ए है और पावर एम है, अगेन दूसरा जिसका बेस एम ए है, अगेन सेम बेस है और पावर एन है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो रूल क्या कहता है कि ये दोनों जो जिनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। ठीक है। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2 3 प्लस 4 दोनों की पावर ऐड हो गई। दिस मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 7 आंसर। ठीक। नंबर 2, यहाँ पे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ में क्या होता है? सेकेंड लॉ में अगर दो एक्सपोनेंट हमारे पास हैं, लेट्स से सेम वही एक्सपोनेंट, ए रेज टू द पावर एम, और अब की बार क्या है? डिवीजन है, ए रेज टू द पावर एम। देन सेम केस जैसा ऊपर था, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था लेकिन यहाँ पे अब डिवीजन है। तो अब क्या करेंगे? डिवीजन में क्या होता है बेटा? डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। ठीक है। बेस सेम रहेगा, पावर विल बी नेगेटिव। एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। अगर मान लो ये दो एक्सपोनेंट हैं, इनको डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 8 माइनस 3 मीन्स 2 रेज टू द पावर 5। बात समझ गए? इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अब हम लॉ नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। लॉ नंबर 3, लॉ 3 इज if a raised to the power m ब्रैकेट n, अगर a raised to the power m ब्रैकेट n है, तो इस केस में क्या होगा? ब्रैकेट के ऊपर एक तो अंदर एक्सपोनेंट, ऊपर से एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट, तो उसमें क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 5 ले लो, चलो, तो 2 रेज टू द पावर 3 into 5 मीन्स 2 रेज टू द पावर 15 आंसर। ठीक है। एंड नाउ अब लॉ नंबर 4। लॉ 4 लॉ 4 के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है, अब ये कह रहे हैं चलो बेस सेम है, तब तक हम लोग ने ये काम करा। अगर बेस सेम नहीं है, लेट्स से a रेज टू द पावर m है इंटू b रेज टू द पावर n है। अब इस केस में क्या है? बेस दोनों के अलग हैं लेकिन पावर सेम है। उस केस में क्या होता है?
उस केस में बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। a मल्टीप्लाई बाई b, कॉमन दोनों की पावर आ जाती है m, मीन्स ए बी होल की पावर m। बात समझ में आई? अब एक एग्जांपल लेके हम समझा सकते हैं, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर 4, सॉरी 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 3 होल की पावर 3 मीन्स 6 रेज़ टू द पावर 3 आंसर। मतलब कि अगर पावर सेम है और बेस दोनों के अनइक्वल हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होगा तभी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने में ही पॉसिबल है। साइन को, एक्सपोनेंट को, पावर को क्या सेम है क्या सेम नहीं है, ये हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगले लॉ की बात करते हैं, लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 says that if a raised to the power m डिवाइड कर रहे हैं b raised to the power m, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सेम वैसा ही है जैसे हम लोग ने पिछले लॉ में, लॉ नंबर 4 में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। अब यहाँ भी बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है और बीच में क्या लगा है, डिवीजन का साइन। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो ये कह रहा है कि हमें डिवाइड करो, तो चलो हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं। a raised to the power m डिवाइडेड बाई b raised to the power m। अब क्या ये है, ठीक है, दोनों की पावर m है तो क्या कॉमन नहीं ले सकते क्या, इसको फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन में आ गया और दोनों की पावर m। तो यही स्टेट करता है ये लो कि अगर डिवाइडेड बाई बोथ हैं तो ये पावर कॉमन में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देने से, चलो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल है 2 raised to the power 3 divided by 3 raised to the power 3 means 2/3 होल की पावर 3 आंसर। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6 सबसे प्यारा मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट, इफ एक्सपोनेंट हैज पावर 0 दैट मीन्स its value is 1। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 0 is 1, 27 raised to the power 0 is 1, 553 raised to the power 0 is 1। Any value or any exponent has the power 0, it means its value is 1। तो होप आपको लॉस पूरे समझ में आ गए होंगे और आगे के वीडियो में मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। So thank you for attending this video. Thank you.